अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं। आप कैसी हैं? आई एम गुड टू। इंडिया का जो जीडीपी है वो 8.2 पे चला गया है, जबकि चाइना का 4.4 पे है। 2022 की ये न्यूज़ आई है। तो इसकी क्या वजह हो सकती है कि इंडिया इतना ऊपर कैसे चला गया जीडीपी में? इसमें बेसिकली ये है कि डिफरेंट फैक्टर्स हो सकते हैं, लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में जो बेसिकली जो मेन फैक्टर है ना वो ये है, एक तो ये है कि जो इंडिया में जो यूथ है ना वो बहुत से इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, जिसमें डिफरेंट आईटी इंडस्ट्री से भी और डिफरेंट बिजनेस फील्ड से रिलेटेड भी काफ़ी वो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। जिसमें रिसेंटली आप देख सकते हैं कि अमेज़ोन पे कितना उसमें इंडिया हाइप पे गया है। उसके अलावा और आईटी के अंदर कितने इनिशिएटिव्स उन्होंने लिए हैं, जिसके अभी बेसिकली वो एथीन ऑयल या पता नहीं किस पे वो वर्किंग कर रहे हैं, जिस पे ये है कि वो अपना 40 करोड़ मिलियन पता नहीं कितना वो सेव कर रहे हैं। मतलब इस पेट्रोल की बजाय वो एथीन ऑयल की तरफ आ रहे हैं। यार ओब्वियसली देखो रीज़न हमारे सामने है, और वो ये है कि जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ना वो चाइना को छोड़ के इंडिया जा रहे हैं। जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, अगर आप देखा जाए तो यूएस यानी कि जो यूनाइटेड स्टेट्स है वो सपोर्ट कर रहे हैं इंडिया को। आईफोन देख लें आप, हर बंदा यूज़ कर रहा है, वो इंडिया में असेंबल हो रहे हैं, इंडिया में मैन्युफैक्चर हो रहा है। तो ये एक बिग रीज़न है कि चाइना जो सा इस टाइम, लेकिन नो डाउट कि चाइना की जीडीपी पहले बहुत अच्छी थी, रिसेंट कुछ कोरोना की वजह से ये प्लान्ड भी हो सकता है। कोई इसके कोई एग्जैक्ट रीज़न नहीं हम बता सकते। ये तो अगर कोई 2-3 साल रेगुलर इतना रहता है तो हम कह सकते हैं कि यार अब चाइना पीछे है, इंडिया आ गया। तो 1-2 साल का तो मार्जिन हमें देना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है कि इंडिया में आप देखोगे कि उनके अंदर इंडस्ट्री को इतना ज़्यादा प्रमोट किया जा रहा है कि हमारा कंट्री भी बहुत पीछे है। और चाइना तो मतलब चाइना की इंडस्ट्री वैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप यूके को देखें तो वहाँ पर मेरे अपने कज़न की एक स्पोर्ट्स शॉप है, तो वो प्रेफर करते हैं इंडिया से अपने स्पोर्ट्स की चीज़ें मंगवाना। उनको सस्ता भी पड़ता है, उनके बजट में भी आता है, उनको चीज़ अच्छी भी मिल जाती है। जी सर मैं पाकिस्तान लेवल पे अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ पे हमारे जितने भी इदारे हैं ना सही, अगर वो अपने हुदूद में रहकर काम करेंगे ना तो सर ऑटोमेटिकली जो ना रूल्स रेगुलेशन को अगर वो फॉलो करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें रिफॉर्म्स आएंगे। सही देखिए, अगर आप पॉलिटिकल सीनियर पाकिस्तान में देखें ना, वो भी आपको अभी गंभीर मिल रहा है। सही है कि लास्ट गवर्नमेंट खान की थी, सही है, तो अभी वो नहीं है, तो वो कह रहा है कि जो ना ये इम्पोर्टेड हुकूमत है। अभी ये जो प्रेजेंट गवर्नमेंट वो कह रहा है कि जो भी सी जीडीपी है वो कम है लास्ट गवर्नमेंट की वजह से, मगर कोई स्ट्रेटजी नहीं है। सही है कि इन प्रेजेंट गवर्नमेंट के पास, इवन लास्ट गवर्नमेंट जितने भी गवर्नमेंट्स है ना, उनके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है कि हाउ टू इंक्रीज़ जीडीपी इन पाकिस्तान। वो अपने पॉलिटिकल गेन्स के लिए सारा इल्ज़ाम लगा रहे हैं उस गवर्नमेंट पे। तो मेरा यही ख्याल है कि जितने भी इदारे वो अपने हुदूद में रहकर काम करें और पाकिस्तान के बेटरमेंट के लिए काम करेंगे तो ऑटोमेटिकली हमारा इकोनॉमी जो है ना राइज़ होगा सर। इसकी वजह से उनको एक तो पेट्रोल की भी बचत होगी और उसके अलावा उनको पता ऑलमोस्ट 40 करोड़ कितना वो सेव कर रहे हैं इसमें, तो ये वजह भी हो सकती है। और इसके अलावा यूथ काफ़ी उसमें मोटिवेटेड है, वो डिफरेंट इनिशिएटिव्स ले रही हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स में, डिफरेंट चीज़ों में, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि वो ऊपर जा रहा है। और उनके ऑब्वियसली गवर्नमेंट भी उनको सपोर्ट कर रही है। हाँ। अच्छा मैम, आप क्या कहेंगी? यही कि गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करिए, हमारी गवर्नमेंट इतनी सपोर्ट नहीं करती है। अच्छा ठीक, अगर यही चीज़ देखी जाए पाकिस्तान के ऊपर कि पाकिस्तान का जीडीपी कब ऐसे स्ट्रॉन्ग होगा और कैसे ऊपर आएगा? ये तब भी होगा जब ये जो हुक्मरान है वो आपस में एक दूसरे की टांगें खींचने की बजाय जब आवाम की तरफ देखेंगे, जब यूथ को वो ऊपर लेके आएंगे। यहाँ पे ये है कि यूथ फॉर एग्जांपल कुछ करना भी चाहती है, गवर्नमेंट उनका साथ नहीं देती, उसको मोटिवेट नहीं करती, उनको ये प्लेटफॉर्म वो चीज़ें मिलती। ठीक है, अब यही वो नहीं सोच रहे ना, वो लोग अपना ही लगे हुए आप इसमें, आवाम के बारे में। बिल्कुल। अच्छा, आपकी नज़र में कौन सा ऐसा हुक्मरान है जो ऐसे जीडीपी को स्ट्रॉन्ग कर सकता है? इमरान खान। आपका? मेरे हिसाब से वही लग रहा है, क्योंकि वो ये है कि कोविड के दौरान भी वो मतलब मईशत को वो प्रॉपर्ली एक मैनेजेबल तरीके से लेके जा रहा था, हर चीज़ों को साथ साथ लेके जा रहा था। पेट्रोल की कीमतें भी मतलब मेयार सही थी, बाकी चीज़ों की कीमतें भी सही थी, मतलब कोविड के ड्यूरेशन के दौरान ही वो चीज़ों को लेके जा रहा था। लेकिन अब देखें ये आए हैं ऑलमोस्ट 2 मंथ हुए हैं, तो आपके सामने ही हर चीज़ की कीमतें कहाँ जा रही हैं। अच्छा, यानी कि इमरान खान को दोबारा आना चाहिए और इन दोनों मुल्कों के नाम पे जो है वो पाकिस्तान को लेके आना चाहिए, जैसे चाइना और इंडिया का नाम आया। बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो उसको ही आना चाहिए। अब देखें जिस तरह वो रूस से मुआहदा करने वाला था, ठीक है, जिसमें आपकी जो पेट्रोलियम मसनूआत जितनी भी हैं, पेट्रोल है, दूसरे जो ऑयल्स हैं,
उसमें सब में हाँ बिल्कुल, उसमें ये है कि उसमें सारी पेट्रोलियम मसनूआत पे वो 30% आपकी डिक्रीज़ होनी थी, मतलब वो रूस से मुआहदा कर रहा था, लेकिन उनको बर्दाश्त नहीं हुआ तो यूएसए के थ्रू उन्होंने आपस में जो भी ख़रीदा है, आपस में गवर्नमेंट ख़रीदा जो भी है। अब देखें इंडिया बेसिकली उसके यूएसए के साथ भी अच्छे रिलेशन है, लेकिन वो उन्होंने रूस के साथ मुआहदा किया, पेट्रोलियम की मसनूआत में 30% वहाँ कमी है। तो यही है कि वो जो भी कोई अच्छा करना चाहता है इसको नीचे ले आते हैं। आपका क्या ख्याल है, इमरान खान दोबारा आएगा? मेरे ख्याल से अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आएगा। आप क्या कहते हैं मैम? होप सो, आएगा, तरक्की की तरफ लेके जाएगा? बिल्कुल। आप क्या कहते हैं? लग तो यही रहा है इंशाल्लाह, होप फॉर द बेस्ट। तो जो सा ये यूरोप साइड है वो ज़्यादा इंडिया को ही प्रेफर कर रहे हैं कि एक तो इंडिया की आबादी ज़्यादा है और कुछ उनको वहाँ से लेबर सस्ती मिल जाती है। तो ये एक बिग रीज़न है जो मुझे लगता है कि इंडिया में जो सा अब उनका जीडीपी इस वजह से वो ग्रो किया है, जो सा 8.2 पे शायद गया है और चाइना का इससे हाफ है, 4.4 है। हाँ, अच्छा, इसकी अगर यही चीज़ हम पाकिस्तान में देखें कि पाकिस्तान का जीडीपी, बात ही ना करो यार मतलब वो जीडीपी जो था वो भी नीचे आ गया अब तो काफ़ी, वो भी नीचे। और उसकी रीज़न आपके सामने ही है कि आप कोई एक प्रोडक्ट बता दो जो यहाँ पर असेंबल हो रही है, हमारे कोई ऐसी इंडस्ट्री बता दो, स्पोर्ट्स को छोड़ के, सियालकोट को एक शहर को छोड़ के उसके अलावा कोई जगह बता दो जहाँ पे यहाँ पे असेंबलिंग हो रही हो। आप देखोगे कि बाहर जितनी भी चीज़ें हम लोग इंपोर्ट करवा रहे हैं बाहर से, तो अगर हम अपनी इंडस्ट्री स्ट्रॉन्ग नहीं करेंगे तो हमारा जीडीपी कभी भी ऊपर नहीं जाएगा। तो सर यही चीज़ अगर हम इंडिया में देखें तो आप इंडिया को कैसे देखते हैं, वो इतना डेवलप कैसे कर रहा है अपने आप को? जी सर, इंडिया में देखें ना सेनेरियो एक अलग है बिल्कुल पाकिस्तान के कंपेरिजन में। तो वहाँ पे जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है वो अपने कंट्री के लिए, कंट्री के मफाद के लिए जो ना वो इवन गवर्नमेंट के या सिटिंग अपोजिशन के ना वो साथ मिलके अपने कंट्री के लिए जो ना काम करे। यहाँ पे वो नहीं है, वहाँ पे जो ना एक तो हेल्थ सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम है, इवन टेक्नोलॉजी, वहाँ पे टेक्नोलॉजी के इनोवेशन है। यहाँ पे कोई भी नहीं है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो हम कहें कि हाँ ये डिपार्टमेंट बहुत जो ना अच्छा काम कर रही है, सही है, कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है। तभी यही रीज़न से, बाकी ऐसा मेरे नज़र में और कुछ भी नहीं है सर। अच्छा सर, ये पाकिस्तान में कैसे ठीक हो सकता है कि पाकिस्तान का भी नाम इन दो ममालिक से भी ऊपर जा सके? सर हर डिपार्टमेंट में अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, हर डिपार्टमेंट, चाहे फ्राम लोअर से लेके टॉप लेवल तक, सही है। ये नहीं है कि सिर्फ पॉलिटिकल पार्टीज़ के जो लीडर्स हैं उनकी जो है अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, नहीं, इवन जुडिशरी सिस्टम की भी करनी चाहिए और जितने भी हमारे जो इदारे हैं ना, सही है, सब की अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए। फिर आप देखेंगे ना कि हर डिपार्टमेंट अपने हदूद में रहकर काम करेगा, ऑटोमेटिकली हमारा जो ना इकानमी बढ़ जाएगा सर। और हम इन चाइना और इंडिया को बीट कर सकेंगे? सर बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि हम एक ज़िंदा कौम है, सी पाकिस्तान एक ज़िंदा कौम है। और हमारे यूथ, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान की जो ना पॉपुलेशन ज़्यादा तौर पे यूथ है, सो ये यूथ कैन डू एवरीथिंग सर। ये अगर वो हमें अपॉर्चुनिटीज़ वो दे ना तो हम कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। थैंक यू सर। थैंक यू सर।